हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। मोस्ट वेलकम टू ऑल यू इन इंग्लिश की पाठशाला बाई आर्यन सर। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान हुआ करती है जिन वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और समय दिया हो। वैसे तो रहा है, रही है, रहे हैं सभी कंटिन्यूअस टेंस में आता है, लेकिन विशेष बात इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हुआ करती है जिसके बीच में या जिस सेंटेंस के अंतर्गत समय भी दिया हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। वैसे सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा है, रही, रहा, रही, रहे और समय दिया हुआ होता है, लेकिन यहां पर आप देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं प्लस समय जब दिया हो तो हम जान लें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आशा है कि आप सब लोगों के समझ में ये आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है। जब हम इस सेंटेंस के बारे में जान लें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है तो हम हेल्पिंग वर्ब जो यहां पर आप देख रहे हैं हैज बीन और हैव बीन है, हैज बीन और हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन हुआ करती है। हम कहां हैज बीन का प्रयोग करेंगे, कहां हैव बीन का प्रयोग करेंगे, किस सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और किसके साथ में हैव बीन का प्रयोग करेंगे, तो चलिए तो देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की हैज बीन और हैव बीन है, जिसका प्रयोग हम दो तरह के सब्जेक्ट के साथ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन का प्रयोग है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन का प्रयोग है। वैसे प्रत्येक टेंस के अंतर्गत हम केवल दो चीजों का ध्यान रखते हैं कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, और दूसरी तरफ हम मेन वर्ब को देखते हैं कि मेन वर्ब में किसी भी टेंस की कौन सी फॉर्म हुआ करती है, उसके साथ क्या जोड़ा जाता है और कौन सी फॉर्म आती है। इतना ही हम केवल समझ लें, बस हमारा टेंस कंप्लीट हो जाता है। तो यहां देखिए फिर मेन वर्ब में क्या लगाते हैं, मेन वर्ब के में हम आईएनजी को जोड़ते हैं। चलिए देखते हैं यहां पर हमें तीन प्रकार के सेंटेंस जिनके साथ हम विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट जो सिंगुलर और प्लूरल हुआ करते हैं और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इनके साथ हम प्रयोग करके आपको बता रहे हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और कहां हैज बीन रखा जाएगा, कहां हैव बीन रखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस आता है। प्रिय छात्रों, अफर्मेटिव सेंटेंस विच स्टेटमेंट इज गिवन बाय अस दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। जिस स्टेटमेंट को हम साधारण तरीके से पेश करते हैं वह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो जब हम ये देख लें कि स्टेटमेंट हमारा अफर्मेटिव है तो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि ही, शी और इट जो आपके सिंगुलर प्रोनाउन हुआ करते हैं और अथवा सिंगुलर नाउन, यदि स्टेटमेंट में सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन का प्रयोग करेंगे। यदि आपका सेंटेंस प्लूरल सब्जेक्ट को शो करता है, इसके अंतर्गत देखिए आई, वी, यू और दे, अथवा प्लूरल नाउन है तो इसके साथ में हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ये तो आपको पता लग ही गया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन है। आगे देखिए इसी प्रकार से यहां हम नेगेटिव टाइप सेंटेंस में ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ में हैज नॉट बीन, नॉट का प्रयोग हम कहां करेंगे, हैज और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे। और सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे अथवा प्लूरल नाउन, इनके साथ में हम हैव नॉट बीन का प्रयोग करेंगे।
स्टेटमेंट को सॉल्व करने पर सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि जो नॉट शब्द आता है वो हम कहां प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हैज बीन नॉट कर दें या हैव बीन नॉट कर दें, ऐसा नहीं होगा। ध्यान देने की बात है कि हम नॉट शब्द को हैज और बीन के बीच में लगाएंगे और हैव और बीन के बीच में नॉट यहां लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। लाइकली दैट देखते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इट इज टू टाइप्स ऑफ, यह दो प्रकार का होता है। जब आपका सेंटेंस है व्हेन योर सेंटेंस शो द क्या शब्द इनटू हिंदी सेंटेंसेस, देन वी यूज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंसेज बिफोर द सब्जेक्ट। जब आपका सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होता है, किसी भी टेंस का कोई भी स्टेटमेंट जब क्या शब्द से शुरू होता है तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। ये तो आपको इन दो प्रकार के सेंटेंस के अंतर्गत पता लग ही गया है कि हैज किसके साथ है, हैव किसके साथ है। तो देखिए यहां पर हैज जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हम सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले यूज द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले हम हैज शब्द का प्रयोग करेंगे। एंड इफ there is a negative is also sentence, then we use not word after the subject। यदि आपका सेंटेंस हो नेगेटिव भी है तो नॉट शब्द का प्रयोग हम कहां करेंगे, सब्जेक्ट के बाद करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद। हैज केवल हैज को हम सब्जेक्ट से पहले करते हैं और उसके बाद में नॉट बीन, ये वी कैन यूज नॉट बीन आफ्टर द सिंगुलर सब्जेक्ट। हम नॉट बीन का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। फिर आफ्टर दिस वी यूज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस। सेंटेंस के जो ऑब्जेक्ट हुआ करते हैं वो मेन वर्ब के बाद रखते हैं। इसके बाद में अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। फिर सेंस और फोर, सेंस या फोर का यूज करते हुए टाइम जो भी सेंटेंस के अंतर्गत दिया हुआ है उसको हम लास्ट में रखते हैं। एंड वी कैन यूज द क्वेश्चन मार्क इन एंडिंग ऑफ सेंटेंस। Thus we can say that it is your complete sentence। इस प्रकार से सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि हैज शब्द का इंटेरोगेटिव सेंटेंस यदि क्या शब्द से शुरू होता है तो वह हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। यह आपका सिंगुलर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर था। अब इसके बाद में हम देखते हैं यदि आपका सेंटेंस प्लूरल सब्जेक्ट को शो करता है तो प्लूरल सब्जेक्ट आपका जब भी सेंटेंस में हो तो हैज की तरह हैव का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट से पहले करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट से पहले हैव का प्रयोग करते हुए और उसके बाद में प्लूरल सब्जेक्ट रखेंगे। यहां पर हमने आपको इधर शो कर ही दिया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल कौन सा है। तो यहां पर देखिए सीधा सीधा कि हैव शब्द का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट से पहले करते हुए और नॉट बीन इसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के बाद करेंगे। फिर मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सेंस और फोर प्लस टाइम। सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, नहीं तो अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोई भेद नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा ध्यान देने की जरूरत है कि जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो सेंटेंस के पीछे से क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप होता है सेंटेंस के एंड में, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क होता है। मोस्टली इसकी पहचान क्वेश्चन मार्क से ही की जाती है। चलिए इसके बाद में देखते हैं बाई क्वेश्चन वर्ड क्या होता है। यहां देखिए बाई क्वेश्चन। हिंदी के सेंटेंस में जब कभी भी क्या, कब, कौन, कहां, कैसे, कितना, किसको, इस प्रकार के वर्ड्स आते हैं तो उन वर्ड्स की इंग्लिश हम सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब से पहले करते हैं। यहां आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं दोनों प्रकार के, एक बाई हेल्पिंग वर्ब और बाई क्वेश्चन वर्ब। बाई हेल्पिंग वर्ब में आप देख सकते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर किससे शुरू हुआ था, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ था। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ था। थोड़ा सा अंतर है केवल, यहां आप देख रहे हैं दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर में केवल आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। वो डिफरेंस क्या है, केवल क्वेश्चन वर्ड को आप और बढ़ा दीजिए किसके पहले, हेल्पिंग वर्ब से पहले। हैज और हैव से पहले आप क्वेश्चन वर्ड को बढ़ा देंगे, उसके बाद फिर आप हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे। देखिए हेल्पिंग वर्ब आप यहां देख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब बाई हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर में भी सबसे पहले आया हुआ था।
हैज और हैव का प्रयोग हमने सब्जेक्ट से पहले किया था। उसके बाद में हमने क्या रखा, नॉट बीन रखा, यहाँ पर हैज नॉट बीन रखा, यहाँ पर सॉरी सब्जेक्ट के बाद में नॉट बीन रखा। देखिए यहां भी हम देख सकते हैं कि हैज और हैव सब्जेक्ट से पहले आने के बाद, फिर नॉट बीन, यहां आप देख रहे हैं नॉट बीन आया हुआ सब्जेक्ट के बाद ही आया है, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, सेम बात वही है, मेन वर्ब में आईएनजी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, यहां भी देखिए आप ऑब्जेक्ट है, उसके बाद अदर वर्ड है, यहां भी अदर वर्ड है, सिंस और फोर यहां है, पीछे से सिंस या फोर यहां भी है, टाइम पीछे से यहां है, तो यहां भी है, क्वेश्चन मार्क पीछे से यहां है। कोई अंतर नहीं है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है कि यहां पर हम जब क्या शब्द से सेंटेंस को शुरू करेंगे, हिंदी का सेंटेंस जब क्या शब्द